हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। जैसा आप विजुअल में देख पा रहे होंगे, यह बना हुआ है हवन कुंड। तो दोस्तों, यदि आप हैं हिंदू और आप विश्वास करते हैं वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता के 4 वेदों, 18 पुराणों और 108 उपनिषदों में और हिंदू संस्कृति परंपराओं में, तो आइए आप जानते हैं कि अपने घर पर जो हमारे द्वारा हवन किया जाता है, हवन कुंड में जो हवन किया जाता है, वो उसकी महत्ता क्या है और हवन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हवन कुंडों में जो है 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सफ़ेद ब्रह्मदेव के लिए, लाल विष्णु भगवान के लिए और काला रंग जो है भगवान शिव के लिए समर्पित होता है। तो दोस्तों, जैसा आप विजुअल में देख पा रहे हैं, आज है हमारे यहाँ नवरात्रि की अष्टमी और ऐसा कहा जाता है कि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती। यह हवन अष्टमी और नवमी को संपन्न किया जाता है। हवन कुंड में जो निर्माण होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा में जो है हवन कुंड बनाया जाता है, क्योंकि इस दिशा का संबंध अग्नि से होता है और हवन कुंड का संबंध भी अग्नि से होता है। दक्षिण पूर्व दिशा में यदि हवन कुंड का निर्माण किया जाता है तो वो सर्वोत्तम होता है। तो दोस्तों, ये हवन कुंड जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दक्षिण दिशा में बनाया गया है। में कलिके कृचरणे जाम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत हिम्मत पर्वते देशे केदार खंडे भद्रकाश्रमे अलकनंदा मंदाकिन्य समीपे गुगली ग्रामे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पिंगल नाम संवत्सरे सूर्यव्याम्यायने मासानां शरद ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे सौरमानेन कार्तिक मासे चांद्रमानेन आशून्य मासे शुक्ली पक्षे अद्य अष्टम्यां सुप्रणतो वासरे रविवासरे विशाखा नाम नक्षत्रे तुला राशि वृश्चिक राशि चांदे तुला राशि सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथातारा शारदीय नवरात्रावसरे पृथ्वक गृहीते नवमे पर्यन्तं ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ कर्मांगत्वेन अद्य 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 तद्दशांत होम कर्मणि अस्मिन् समये होम कर्मणि पूर्वांगता गणपत्यादि चतुर्वेदानां ऋग्वेदानां वेदानां च प्रीत्यर्थं च सूर्यादि नवग्रहाणां अद्य प्रजापति होमग्ने सृष्टिकृते स्वाहा यदा वार्ताहारं कर्जं पारणं भवेत् तत्तदेव भगादं शान्तिर्भगवान् शान्तिरस्तु पुष्टस्तु यद्रोगम कल्याणम् ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरोगाद सेवता सूरजो वेदावः सुवन्या उपमास्यविष्टा सतस्योनिम्बस्तस्मै स्वाहा। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हवन कुंड में जो है लगातार आहुतियां दी जा रही हैं। तो आपको बता दूं कि हवन कुंड की आहुति तभी पूरी होती है जब हम स्वाहा बोलते हैं, अर्थात बिना स्वाहा बोले हुए आहुति पूरी नहीं होती है। स्वाहा का मतलब होता है शुभ अंत, ऐसा माना जाता है। और इसमें जो आहुति दी जाती है उसमें जो सामग्री होती है, हवन की जो सामग्री होती है, उसमें आम, पीपल, पैया की लकड़ी यूज की जाती है, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, इसके अलावा काले तिल, सूखा एवं कच्चा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बतासे, मुलेठी, गुग्गल, इलायची, कमलगट्टा, अश्वगंधा की जड़, चंदन की लकड़ी, खीर एवं पूरी इत्यादि की आहुति जो है इस यज्ञ कुंड में दी जाती है। जैसा आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि इसमें लगातार आहुतियां दी जा रही हैं। तो ये आहुति देते समय हमें स्वाहा शब्द का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। नमः विष्णु रराटमसि विष्णु सन्वद्वेषो विष्णु शूरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णुवे स्वाहा। ओम नमः सम्मवाय च मयोवाय नमः शंकराय च नमस्काराय नमः शिवाय शिवराय नमः स्वाहा। यथा बाणग्रहाणां जो कवचं बाणं भवेत् तत्तदेव भगातानां शान्तिर्भगवान् ग्रह गावो नानन्दास्यो ब्राह्मणस्य विशेषतः पूजिता प्रत्पूजन्ते निर्दहन्तपमानितः। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नामतं स्वाहा। इकेतोर्जेता वायुवस्था देवो वा प्राप्नुयातो प्राप्तिः श्रेष्ठतमाया कर्मणाय आप्या मग्ना इंद्राय भागा प्रयावती रणवीय ऐक्षमाभावस्तेन ईशदमागत गुंसा स्वाहा। ओम अग्ने आयाति भीतये ग्रहणाभ्यदाते नियुता स्वस्ति भर्गस्य गुंसा सन्नो देवृविष्ट आपो भुन्धवीदे सय्योरविस्वन्दना स्वाहा। यथा बाणप्रहारं कवचं वर्णं भवेत् तत्तदेव भगवान् शान्तिर्भगवान् शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु यद्रोगं कल्याणं तद्दूरे प्रदन्मस्तु। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि लगातार हवन में जो है आहुतियां दी जा रही हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि हवन करने से जो है नकारात्मक ऊर्जा का जो है नाश होता है
और जो सकारात्मक ऊर्जा होता है उसका आगाज होता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे क्षेत्र में। तो इसलिए जब हवन करते हैं तो उसमें ज़रूर प्रतिभाग करना चाहिए। और हवन करने के पश्चात जो हवन कुंड की यहाँ पर जो राख होती है वो सबसे पवित्र होती है। उस राख को हमें अपने घर के आसपास छिड़कना चाहिए। यदि हम कोई बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस का केंद्र है उसके आसपास हमें उस राख को छिड़कना चाहिए, जिससे हमारे घर में और हमारे बिजनेस में दोनों में पवित्रता आती है और उसमें जो है निरंतर विकास होता है। दूसरी बात, जो सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद जो है हमें हवन कभी नहीं करना चाहिए। इससे हवन का जो लाभ होता है वो पूर्णतः हमें नहीं प्राप्त होता है। हवन की जो शुभ बेला होती है हवन करने की, वह सुबह 6 बजे से जो है सुबह 10 बजे तक या 11 बजे से और 1 बजे तक यदि हम हवन करते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत ही शुभ होता है। ओम इमं देवास्मग्नहो सुबुद्धं महदे दद्राय महदे देदाय महदे दानराज्यस्येन्द्रियाय इमं ममस्य बुद्धमस्य विषयेमो सोमो राजा सोमास्मकं ब्राह्मणानां ओं राजा स्वाहा। ओम अग्निमोदा दिवा भूतपतिः प्रसिद्धं मयं पंगं एतासुन्नति स्वाहा। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रजा गृहीत्वा निष्ठा पूर्ति साभुंसेता मयञ्च अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्येत स्वाहा। ओम बृहस्पति अजगर्यो मध्वादि कृत मध्वादि कृतो मुच्यनेषु यदिच्छतो धृत प्राजानं धरणं देति ब्रह्म स्वाहा। ओम अन्नात्वरिसुरो रसं ब्राह्मणं बिभ्यच्छत्रं पया सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं भुवं भुवानुगं शुङ्गाय इन्द्रियेन्द्रिय पयोप्रदं मधु स्वाहा। ओम सन्नो देवीर्विष्टया आपो भवन्तु वेदे संयोरिविश्रवन्तु स्वाहा। ओम कयानचित्र आवद्धूति स्वाभिलः कया सच्चिदाभिलः स्वाहा। यदा बाणप्रहारं कर्तुं बाणं भवेत् तद्देवोपकरणं शान्तिर्भूतवर्णात् शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु यद्रोगं कल्याणं तद्दूरे प्रजर्वस्तु। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम श्री श्री लक्ष्मी सपत्कनां बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसनो व्याप्तं मायिनन्यकानां मम्मयकान सर्वलोकं मयकानं स्वाहा। तो दोस्तों, जो आप ये हवन कुंड देख पा रहे होंगे, इस हवन कुंड का जो निर्माण होता है वो इसमें दी जाने वाली आहुतियों के अनुसार किया जाता है। हवन कुंड जो है मुख्यतः जो है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। और इसमें जो 100 आहुतियाँ यदि हमने देनी है तो इसमें केवल 15 इंच का ही हवन कुंड का निर्माण किया जाता है। यदि हमने 1000 तक की आहुतियाँ देनी है तो 18 इंच का जो है हम हवन कुंड का निर्माण करते हैं। यदि हमने 1 लाख तक आहुतियाँ देनी है तो क्रमशः 72 इंच का जो है हमारा हवन कुंड होना चाहिए। यदि हमने जो है 10 लाख तक की आहुतियाँ देनी है तो ऐसा माना जाता है 108 इंच का हवन कुंड होना चाहिए। और इससे ज़्यादा आहुतियाँ यदि हमने प्रदान करनी है, देनी है, तो 144 इंच का कुंड का निर्माण यहाँ पर करना आवश्यक होता है। और मुख्यतः हमने देखा होगा कि इस हवन कुंड में हम जो है नारियल की भी आहुति देते हैं। तो ऐसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है या ऐसे कुछ विद्वानों ने बताया है कि हवन कुंड में नारियल की आहुति का आशय नर बलि से होता है। कि जैसे हम देखते होंगे कि नारियल की जो आकृति होती है वो लगभग हमारे जो नर मुंड होता है उसकी तरह होती है, जिस पर जो है बाल के रूप में छाल होती है, आँखें भी होती हैं, और साथ में आपने देखा होगा रक्त के रूप में उसके अंदर पानी होता है और गोल होता है, सिर की तरह नारियल गोल होता है। तो ऐसा माना जाता है कि यदि नारियल की उसमें आहुति दी जाती है तो वो एक प्रकार से नर बलि है, ऐसा माना जाता है। ओम दुर्गा यज्ञेस्मिन् अभ्युत्तैक श्राद्धे सत्यावसंज्ञा विश्वे देवानां भेषा हिंगला पादार्गो वो नमः स्वाहा। ऐसा हिंगला पादार्गो वो नमः स्वाहा। ततो गृत्साया दर्शनम्
तो दोस्तों जो ये हवन यहाँ पर चल रहा है, आप देख रहे होंगे हवन लगातार चल रहा है। और एक बात आपको बता दूं कि हवन में जो है महिलाओं को, जो इसमें महिलाएं बैठी हैं, उनको निश्चित रूप से हमेशा अपने पति के साथ जो है पति की दाहिनी तरफ बैठना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनको मुख्य यजमान नहीं बनाया जा सकता है, ऐसी परंपरा है। ओम सर्वोत्पादनाय स्वाहा। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रदम ब्रह्मदात देवता सूर्यो वेनावः सुवन्यावमाज्यविष्टा सदस्यानिम्बस्तस्याय स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्वार्थिते हरि देवी नारायणी नमस्तुते। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माँ भगवती माँ दक्षिण काली की जय जयकार। ओम आग्नाय नमो स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमो स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम न देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुआय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली माँ भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषि भूचतोपदश्चा गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतुआ सर्वग्रह शांतकरा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणे सर्वस्तुति हरिदेवो नारायणी नमस्तुते। तो दोस्तों यह है मेरा YouTube चैनल गणदेश @52। कृपया इसको लाइक करें, वीडियोस को और सब्सक्राइब करें। अपनी गणभूमि से संबंधित तमाम वीडियोज इसमें हैं जो आपको निश्चित ही पसंद आएंगी।